इंडिया पर सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है। गंभीर आरोप लगे हैं मौलवी पर, जिसके बाद सीतापुर शहर कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशान गुप्ता के पास। तो निशान, बताइए कि सीतापुर शहर कोतवाली के किस मोहल्ले का ये मामला है? कौन वो मौलवी है जिसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है? ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। क्या पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है? बिल्कुल प्रियांशु, बता दें कि सीतापुर शहर कोतवाली इलाके का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक मौलवी जो है उसके द्वारा उसी की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। फिलहाल बताएं कि ये मौलवी जो है, इनका नाम इरफान उल कादरी चतुर्वेदी है। ये मदरसा चलाते हैं रिजविया गुलशने। ये रहने वाले फातिमा सरदार फार्म जो पड़ता है मोहल्ला दुर्गापुरवा का, वहाँ के रहने वाले हैं। और ये कमेला जो है, कमेला में इनका मदरसा चलता है, वहीं पर इसी के प्रबंधक हैं। और उसी छात्रावास में ये जो तालीम देते थे छात्राओं को, वहीं पर उनके सब जो होते हैं ना छात्राएं, तो वो सब छात्रावास में रह रही थी। तभी मौका पाकर जो है एक छात्रा के साथ, जो नाबालिग छात्रा थी, उसके साथ मौलवी इरफान उल कादरी चतुर्वेदी ने जो है दुष्कर्म किया है, जिसका शिकायत जो जिसकी है वो थाने में शहर कोतवाली में दर्ज हुई है। और मौलाना को पुलिस ने और मौलाना की पत्नी को हिरासत में लिया है। फिलहाल ये जब मामला खुला, जब डायल 112 पर आज सूचना दी गई और आज शाम का मामला है, शाम को तहरीर भी दी गई और मुकदमा दर्ज किया। अगर हम प्रियांशु पूरी तरह से बात कराएं तो जिस तरह से तहरीर दी गई है उसमें पीड़िता के जो परिजन है, यानी कि माता पिता, उनके द्वारा थाने में तहरीर दी गई है कि जो नाबालिग उनकी बेटी थी और जो सीतापुर के मदरसा रिजविया गुलशने फातिमा के छात्रावास में रहकर तालीम ले रही थी। ये जो पीड़ित है प्रियांशु, बता दें कि ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद के एक गाँव पड़ता है, वहाँ के सभी लोग रहने वाले हैं। तो लखीमपुर में रहने वाले परिजन जो है अपनी बेटी को यहाँ पर उन्होंने मदरसे में एक अच्छी तालीम के लिए भेजा था कि तालीम लेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो मदरसे का संचालक है, जो प्रबंधक है, जो मौलवी है, वो इस तरह का दुष्कर्म उसकी बेटी के साथ, वो भी नाबालिग बेटी के साथ करेगा। फिलहाल जब प्रार्थनी ने, जो पीड़िता है, उसके परिजन ने तहरीर दी है, तो उन्होंने पूरी तरह में लिखा है कि मामला जो है वो बीते मंगलवार यानी कि 4 नवंबर का है और वो मामला सुबह 9:30 बजे का है। आप समझ सकते हैं प्रियांशु, जब सुबह 9:30 बजे मदरसे में बच्चे तालीम वहाँ पे ले रहे थे, वहाँ पे पढ़ाई चल रही थी उस जगह पर, तो उसी के दौरान जानकारी मिली है कि दूसरी मंजिल पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तभी मदरसे का जो प्रबंधक है मौलवी जो इरफान उल कादरी चतुर्वेदी, इसने अकेली पाकर उस छात्रा के साथ नीचे कमरे में जो है उस छात्रा से दुष्कर्म किया। और बताया है कि तहरीर के आधार पर कि अगर उसने कहा मौलवी ने कि अगर आप ये किसी को बात बताओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे, इस तरह की धमकी भी दी, जिससे वो उसकी बच्ची थी पीड़िता की, जो परिजन थे, उनकी बेटी नाबालिग जो पीड़िता है, वो डर गई। और उसी के बाद जो है उसने आज किसी तरह मौका पाया और मदरसे के एक मोबाइल से अपनी सहेली जो है उसके पापा को फ़ोन किया। समझिए, लखीमपुर जब फ़ोन किया तब परिजनों को जानकारी हुई। परिजन यहाँ पर आते हैं और तत्काल मदरसे पर जा कर के और 112 डायल पुलिस को जो है कॉल करते हैं। मौके पर पुलिस पहुँचती है और उसी के बाद अगर बात करें तो शहर कोतवाली की पुलिस, साथ में सदर चौकी इंचार्ज जो स्वाति चतुर्वेदी हैं, वो भी वहाँ पहुँचती हैं कि और महिला जो मौलवी है उसकी पत्नी को हिरासत में लेती है और मौलवी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाता है। अगर मुकदमे की बात करें तो प्रियांशु कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की जो 2023 की धारा है 65(1) के तहत, वहीं 351(3) के तहत, और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की 3 धारा और लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की 4(2) की धारा में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मामला बीती 4 नवंबर का बताया जा रहा है। लेकिन जब पीड़िता को समय मिला, और क्योंकि पीड़िता काफ़ी डरी हुई थी, जैसा उसने बताया है कि वो वहाँ पे डरी हुई थी और धमकी दी गई थी उसे बताने के लिए, लेकिन पीड़िता ने कैसे न कैसे अपने परिजन को जो है फ़ोन कर सूचना दी। जब परिजन को इस बात की जानकारी हुई तो परिजन यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद तत्काल वो पूछते हैं और डायल 112 पर जो है पुलिस को सूचना देते हैं। फिर सीतापुर की शहर कोतवाली पुलिस एक्टिव आती है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करती है। पत्नी को हिरासत में लिया गया है, उस मौलवी को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। और अगर हम सुनाएं तो सीओ सदर जो नेहा त्रिपाठी, उन्होंने मीडिया को क्या जानकारी दी वो भी सुन लेते हैं। थाना कोतवाली नगर को डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय पे स्थित एक मदरसे के प्रबंधक के द्वारा वहां पे पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है।
परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना प्रियांशु, किस तरह से देखिए सीओ सदर ने देर रात जो है तुरंत जैसे ही मामला सामने आया तभी तुरंत मीडिया को जानकारी भी दी है और उन्होंने कहा है कि इस पर जांच की जा रही, जांच का उचित कार्रवाई भी की जाएगी। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो बेहद शर्मनाक खबर आ रही है। गुरु और शिष्या के बीच जो रिश्ते होते हैं उसको कलंकित करने वाली खबर आ रही है। सीतापुर शहर कोतवाली इलाके के जो कजियारा के पीछे एक मोहल्ला पड़ता है कमेला, वहां से जहां पर बताया जा रहा है कि एक मौलवी ने अपनी ही शिष्या के साथ दुराचार किया, ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। जो शिष्या है या नाबालिग बालिका है, उसके जो परिजन हैं ये सब लखीमपुर के रहने वाले हैं और अच्छी तालीम के लिए उन्हें सीतापुर भेजा गया था। और ये जो मामला है ये मदरसा रिजविया गुलशने फातिमा सरदार फार्म कमेला मोहल्ला दुर्गापुरवा में ये मदरसा है, जहां के छात्रावास में जो है रेप करने का आरोप लगा है इनके संचालक और जो मौलवी हैं इरफान उल कादरी चतुर्वेदी। जिसके बाद जो है पुलिस ने जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है और पुलिस ने जो मौलवी हैं उनको हिरासत में लिया है देर रात और इसके साथ ही इनकी पत्नी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि अभिभावकों के लिए भी जो है सोचने वाली बात है कि अपने बच्चों को जहां वो तालीम दिलाने के लिए भेज रहे हैं क्या ऐसी जगह सुरक्षित है या नहीं है। फिलहाल आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट निकल कर आएगी, आइडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा।